हाँ जी गाइस, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया है उसे आई मीन वेबिनार लिख के आ जाओ, सो दैट वो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। सो एक्टिविटी कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। सो गाइस, वेलकम है आज की मीटिंग के अंदर आपका। सो मेरी ऑडियो प्लस वीडियो क्लियर है? आई एम ऑडिबल? अच्छा, सभी को मेरी ऑडियो वीडियो दिखाई दे रही है? मैं विजिबल हूँ आप सभी के लिए? चलिए, यस यस सर, विजिबल हो। गुड गुड गुड। मुझे मैसेज आ रहे हैं। सो गाइज, वेलकम है आज की मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग का होस्ट मैं होने वाला हूँ। बाय द वे, मेरा नाम दीपक है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आज का टॉपिक आपने देखा ही होगा, डाउट सेशन है आज हमारा। क्या सेशन है? डाउट सेशन होने वाला है। जस्ट 1 मिनट। यानी कि डाउट सेशन हमारा होने वाला है आज। मैं आपको, जो आपने सबसे पहले देखो फॉर्म फिल करा था, आपने, आपको कॉल आई थी आपके स्पॉन्सर की तरफ से। उन्होंने उन्होंने बोला था कि 6 बजे की आप मीटिंग लगाइए। आपने 6 PM की मीटिंग लगाई थी, जहां पर आपने लक्ष्मण सर को सुना। लक्ष्मण सर ने आपको बेसिक प्रेजेंटेशन के थ्रू सारी स्लाइड्स बताई थी कि कैसे हमारा क्या फॉरएवर बिजनेस है। फिर उसके बाद आपने अंजना मैम को सुना 4 बजे जूम के अंदर। और फिर आपने मनप्रीत सर को सुना कल शाम, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया मनप्रीत सर ने। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर काम क्या करना है। अभी आपने 2-3 सेशन देख लिए, बहुत सारे डाउट होंगे कि काम क्या है, कैसे करना है, इसमें पैसा कैसे आता है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो वो सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको इस मीटिंग के अंदर देने वाला हूँ। तो बाय द वे, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया है, मैं भोपाल से हूँ। तो मैं और बाकी की चीजें स्क्रीन शेयर करके मैं मेरी जर्नी बताने वाला हूँ थोड़ी सी। फिर हम स्टार्ट करेंगे, आज के टॉपिक के ऊपर रिवाइज आएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर आपने एक एक्टिविटी नहीं की है, इस मीटिंग के स्क्रीनशॉट लेके अपने अप्लायंस को लेके आ जाओ, आई मीन वेबिनार, सो दैट उन्हें पता लग जाएगा। तो ये एक्टिविटी भी कर लीजिए अगर आपने नहीं की है तो मेरी वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, विजिबल गाइस मेरी वीडियो आपके लिए। सो चलते हैं आज की मीटिंग के अंदर हम। सो मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, मेरी वीडियो दिखाई दे रही होगी आपकी। सो मेरा नाम गाइस दीपक है और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर लिविंग में आने से पहले मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करना करता था। मैं भी ऐसे इंस्टाग्राम चला रहा था, एक दिन मेरे सामने एक वीडियो आती है, मैंने फॉर्म फिल किया। मेरे सीनियर ने कॉल किया कि दीपक, तुम्हें 3 दिन की मीटिंग अटेंड करनी है। मैं एक किसान फैमिली से हूँ गाइस, मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। सिर्फ फॉरएवर में आने से पहले मैं ये था। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, वेले बैठे हैं, हम देख लेते हैं क्या काम है आपका। सो आप देख सकते हो, ये बासमती चावल, आप, आई होप आप सभी के घर में यूज होते होंगे। इंडिया का नंबर 1 चावल है। उसी चीज की मैं खेती करता हूँ और वो ये मेरा खुद की खेत है जिसके अंदर मैं धान लगा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही करके इस 3 दिन की मीटिंग्स देखना स्टार्ट किया। तो ना कोई पर्सनालिटी थी स्टार्टिंग में, बट था, उम्मीद थी कि यार लाइफ में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है, सपने बहुत थे। बट कुछ करियर ऑप्शन नहीं था मार्केट के अंदर। और एजुकेशन भी नहीं थी ज्यादा, 12th के अंदर ही 2 बार फेल हूं मैं। ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्योंकि मेरे घर में कोई करने वाला नहीं था। तो मजबूरन मुझे खेती करना पड़ा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो उम्मीद तो थी कि लाइफ में बहुत कुछ करना है, मेरे घर वालों के ऊपर लाखों के कर्जे थे, वो उतारने थे मुझे। तो ऐसे ही मैं भी स्क्रॉल कर रहा था, ये मेरी पर्सनालिटी देख सकते हो। ये बैकग्राउंड था, ना कोई ड्रेसिंग सेंस, ना कोई कपड़े पहनने का ढंग। इवन मैं तम्बाकू बहुत खाता था। लाइक गांव से बिलोंग करता हूँ तो बहुत चीजें करा करता था। बट जैसे आप इस मीटिंग का आज पार्ट हो, ऐसे ही एक दिन मैं भी किसी मीटिंग का पार्ट था। तभी का ये स्क्रीनशॉट है, मैंने ले रखा है। मेरे सीनियर ने बोला था कि स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अप्लाइज को भेज दीजिए। तो वो स्क्रीनशॉट मैंने इसमें अटैच कर रखा है, ये मेरी पर्सनालिटी थी गाइस। तो मेरे को लगा था कि चलो, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट जरूर दिखाऊंगा। तो ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। सो उसके बाद मैंने 3 दिन की मीटिंग्स देखना स्टार्ट किया, इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में ना मेरे घर वाले टोटली अगेंस्ट थे कि दीपक ये काम बिल्कुल नहीं चलते, फ्रॉड होता है, फर्जी होता है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। ठीक है। सो फर्स्ट मंथ का जो मेरा गाइस पे आउट था वो लगभग 23,000 रुपये आया था। इवन कुछ आता नहीं था, मुझे उम्मीद नहीं थी 10 रुपये भी आएगा, बट 23,000 रुपये आया था। फिर दूसरे महीने का कम था, ये तीसरे महीने का पे आउट है क्योंकि मेरे को वो मिले नहीं पे आउट। तो ये तीसरी स्लाइड मैंने अटैच कर रखी है इसके अंदर। फिर मैंने और मेहनत करी इस बिजनेस के अंदर, मैं सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर का एक लेवल होता है, जब हम 25 सीसी कर लेते हैं, पहले होता था, अब तो 10 सीसी करके आप सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है। सुपरवाइजर के बाद मेरी इनकम ने जंप लिया।
मैंने सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में एक चीज सोच के आया था दीपक, जिंदगी 10,000 रुपए आ जाए ना, जिंदगी सेट है भाई। बट द भगवान की कृपा से मेरे को 10 भी नहीं आए, सीधे सीधे 36,000 रुपए आया सुपरवाइजर बनने के बाद। जो उम्मीद थी ना उससे भी ज्यादा आया, उससे भी काफी ज्यादा आया। फिर सुपरवाइजर का हमारे रिकॉग्नाइजेशन होती गई। मैं दिल्ली गया, ये मेरे सीनियर है अमन सर, ये भी आप शाम को सुनने वाले हो इन्हें, ठीक है। सो ये रिकॉग्नाइजेशन हुई, अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद और मेहनत करी, मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल को मैंने क्वालिफाई किया। एक उम्मीद आई कि नहीं यार लाइफ में बहुत बड़ा कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए नहीं बनी है, ठीक है। अच्छा पे आउट आया असिस्टेंट मैनेजर पे। इनकम जो उम्मीद थी ना मेरी 10,000 की थी, 63,000 रुपए का पे आउट आया। तो लगा कि नहीं यार, इस बिजनेस में सच में बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बट तब इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ी ना, वैसे वैसे मेरा बिलीव बढ़ा। ये देख सकते हो दिल्ली के अंदर हमारा द ग्रैंड होटल, सॉरी दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम पे हमारा इवेंट हुआ था। लगभग 5,000 से भी ज्यादा लोगों की गैदरिंग थी, और उनके बीच में हमें रिकॉग्नाइज किया गया। बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब आप 5,000 लोगों के बीच में जाते हो, एक अलग ही फील आता है कि नहीं यार बहुत कुछ है। अच्छा मेरी वीडियो की ग्लिच कर रही है? वीडियो ग्लिच तो नहीं कर रही? नहीं कर रही ना? चलिए थैंक यू। सो गाइज उसके बाद आप चेंज देख सकते हो, जब मैंने फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया था, जब मैं ऐसा था और आज ऐसा हूँ। मुझे लगभग इस काम के अंदर 3 से साढ़े 3 साल हो चुके हैं, और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, काफी अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था यार, टोटली आपसे भी बहुत लो क्लास बैकग्राउंड से निकला हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा चेंज देख सकते हो आप थोड़ा सा, ये वीडियो देखना। मैं सॉन्ग नहीं दिखा रहा हूँ, कॉपीराइट क्लेम मार जाएगा। अच्छा ये मीटिंग दो जगह चल रही है, आधे लोग जूम पर कनेक्टेड है और आधे लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड है। यूट्यूब वालों को मेरी वीडियो दिखाई, लाइक ऑडियो आ रही हो तो आप भी लाइक करके बता दो, ये सारी चीजें दिख रही है ना? आपको देख तो मैं सकता नहीं हूँ, बट आप देख सकते हो। आधे लोग गाइस जूम पे कनेक्टेड है, आधे यूट्यूब पे कनेक्टेड है। सो अब तक वो मैंने इस बिजनेस से अच्छे खासा पैसे तो कमाए ही, लेवल्स भी अब करे, साथ ही में फ्री ट्रेवल मिला। देखो हम इंडियन भूखे होते हैं ट्रेवल्स के, हम काम कर रहे होते हैं बट भूल ही जाते हैं कि यार लाइफ में फ्रीडम भी होती है, घूमना भी होता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल मिलते हैं। जब आप और अच्छी परफॉर्मेंस देते हो ना हमारे मैनेजर्स को, तो मैनेजर ही हमें ट्रिप देते हैं। तो ये डोमेस्टिक ट्रिप मिलते हैं हमारे मैनेजर से, साल में 3 ट्रिप होते हैं guys। तो हमारे मनाली ट्रिप गया था, मैंने इसको क्वालिफाई करा, आप देख सकते हो ये सारी क्वालिफायर सेट है, ठीक है। मैंने मनाली ट्रिप यहाँ से क्वालिफाई करा फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 से 4 दिन का ट्रिप था, सारा खर्चा मैनेजर्स ने उठाया था। दूसरा ट्रिप हमारा शिमला का था गाइस। पहली जो वर्क मैंने देखी थी वो फ्रीज के अंदर देखी थी, और दूसरी वर्क जो मैंने देखी थी वो डायरेक्टली शिमला के अंदर देखी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे क्वालिफायर्स है, मैंने ये ट्रिप भी क्वालिफाई किया था, डोमेस्टिक ट्रिप होता है, 3 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप था। उसके बाद फिर से मनाली गया, वैसे तो ये कसोल जाने वाला था, एंड टाइम पे लास्ट में हमारे सीनियर को पता लगता है कि मनाली के अंदर स्नोफॉल होने वाली है। तो उन्होंने अपना प्लान चेंज करा और दोबारा मनाली मनाली गए, और स्नोफॉल देखने को मिली, बहुत मजा आया। सच में जन्नत की फीलिंग आ गई कि नहीं यार बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लाइफ में जब ये एक्सपीरियंस करने को मिले, ठीक है। ये हमारा, ये देख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, ये हमारा अभी गोवा ट्रिप गया था गाइस रिसेंट में। ये वहां के क्वालिफायर्स हैं गोवा ट्रिप के, सो इन्हें देखना, इनकी एक्साइटमेंट चेक करना। तो ये देख सकते हो, ये हमारे जो गोवा ट्रिप, अभी गोवा ट्रिप गया था हमारा, वहां का है, और कैसा एंजॉयमेंट होता है। थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ, छोटी सी झलक, ठीक है। ये वैसे हमारी 3 ट्रैवल थी, एक ट्रैवल की छोटी सी वीडियो है, ये देखना। शराबी क्या शराबी दिल में जिसके दम न हो, दुनिया समझो शराबी हम जिसके हम न हो। साथी साथी रे साथी साथी। तो गाइज ये इंजॉयमेंट होता है ट्रिप्स के अंदर। ये मैं ना एक और ट्रिप क्वालिफाई करा था, सुपरवाइजर इंसेंटिव कहते हैं, बहु पर लोग कमाते हैं पैसा, बहुत सारे लोग कहते हैं। ऐसा नहीं, मैंने सुपरवाइजर लेवल पे एक इंसेंटिव क्वालिफाई किया था। हरीश सर है हमारी कंट्री के सेल्स मैनेजर है, इनसे मिलने का मौका मिला।
और अच्छा लगा कि यार हमारे सेल्स मैनेजर से मिल पा रहे हैं, तो हम भाई कॉल बुक कर सकते हैं। सो ये मैंने आईपैड इस बिजनेस से बाय किया। ये टूल है, लगभग 35 से 40 हजार रुपए का मैंने लिया था, ठीक है। इसी बिजनेस है और इसी के अंदर मैं मीटिंग दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो देखो हमारे जो शॉर्ट टर्म के ड्रीम होते हैं ना, छोटे छोटे गैजेट लेने के, आईफोन लेने का, आईपैड लेने का, वो भी हमारे यहाँ से पूरे हो जाने स्टार्ट हो जाते हैं विद इन 6 से 1 मंथ 1 ईयर के अंदर ही। तो ये गैजेट आप बाय कर सकते हो। अब देखो मैंने तो यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करी, मेरी टीम में भी काफी अच्छी लेवल पे लोग अर्न कर रहे हैं। रितिका जी है, इनका 27 हजार रुपए का पे आउट आया था, लाइक पे आउट था। ये नेहा है, नेहा चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, नेहा का पे आउट था 22 हजार रुपए का। ये अश्विनी मैम है, यूपी से बिलोंग करती है, इनका पे आउट था 19 हजार रुपए का। ये ज्योति मैम है, यूपी से बिलोंग करती है, लगभग 22 हजार रुपए का इनका पे आउट था। ये पूनम जी है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है एज ए स्टूडेंट, इनका 19,500 का पे आउट था। ये ईशू है, दिल्ली से बिलोंग करती है, ईशू का जो पे आउट था गाइज वो लगभग 14 हजार रुपए का था। ये तंजिल है, यूपी से बिलोंग करती है गाइज, इनका पे आउट 14 हजार रुपए के अब था। ये पूजा मैम है, उत्तराखंड से बिलोंग करती है, एक हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं मैम के, और 14 हजार रुपए का फर्स्ट मंथ, ये जो पे आउट दिखा रहा हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड मंथ के हैं, राइट। और ये रानी है, यूपी से बिलोंग करती है, इनका पे आउट 15 हजार का था। तो देखो मैंने जो चीजें आपको दिखा रहा हूँ ये क्यों दिखा रहा हूँ, राइट। अब मन में आ रहा होगा सर लोग हर दिन दिखाते हैं ये चीजें, तो राइट। देखो पहली चीज मैं आपको कोई चीज दिखा रहा हूँ तो कहने का पर्पज ये है, जब मैं कमा रहा हूँ, इतने सारे लोग कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। आप भी यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो गाइस? अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं मेन चीज के ऊपर, डाउट सेशन। ये जो हमारा टॉपिक है, ये सेशन है डाउट के ऊपर डिपेंड है, कि आज जो भी मन में डाउट्स है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो डाउट सेशन अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। सबसे पहले आते हैं, देखो किसी भी बिजनेस के अंदर हम जाते हैं ना, उसकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, कि जिस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं वो सच में इंडस्ट्री जर्मन है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल को समझते हैं। देखो मैं फॉरएवर की मैं बात करूं तो 13 मई 1978 को कंपनी लॉन्च हुई थी हैरिजोना के अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है। हैरिजोना यूएसए के अंदर लगभग कंपनी को 160 प्लस देशों के अंदर फॉरएवर लिविंग वर्क कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज में ज्यादा से लाइक जा चुकी है। और लाइक टर्नओवर की बात करूं, सॉरी, 47 ईयर से लगभग 47 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को चलते चलते, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आ गई थी, लगभग 26 साल हो चुके हैं इंडिया के अंदर चलते चलते। 23 से ज्यादा कंपनी के आरडी ऑफिस है। आरडी ऑफिस का मतलब होता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस। हर एक राज्यों में कंपनी का ऑफिस है। अगर आप यूपी से हो तो मेरठ लखनऊ में ऑफिस है, अगर आप दिल्ली से हो तो रजौरी गार्डन में, अगर आप चंडीगढ़ से हो तो आप मोहाली के अंदर हमारा ऑफिस है, अगर आप पंजाब में हो तो गुड़गांव में हमारा ऑफिस है, ठीक है। जलन सॉरी, गुड़गांव में भी ऑफिस है और जलंधर में भी ऑफिस है। हरियाणा वाले गुड़गांव विजिट कर सकते हैं। तो हर एक जगह पर ऑफिस है एमपी वालों का, लाइक लाइक इंदौर के अंदर ऑफिस है फॉरएवर लिविंग का। तो हर एक राज्यों के ऑफिस हैं, आप जा सकते हो, ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो जो हेड ऑफिस है कंपनी का, वो मुंबई के अंदर है, अंधेरी के अंदर। कहाँ पर है? अंधेरी में। और जो सेल्स मैनेजर है, कंट्री सेल्स मैनेजर, वो हरीश सर है। मैं टर्नओवर की बात करूं तो 4 बिलियन टर्नओवर है कंपनी की, लगभग 32,000 करोड़ फॉर एवरली ईयरली का टर्नओवर करती है फॉर एवर लिविंग। इतना समझ आया आपको प्रोफाइल के रिगार्डिंग? यूट्यूब पे सुन रहे हो गाइस, मुझे लाइक करके सब्सक्राइब करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा। और जूम पे सुनने वाले आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, फास्ट चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, यस सर क्लियर है, चलिए ठीक है। गाइज अब हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। देखो किसी भी बिजनेस के अंदर आप जा रहे हो ना, 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, उसकी 3P। किसी भी बिजनेस जब होता है ना, बिजनेस के अंदर 3 चीजें बहुत मैटर करती है। सबसे पहले वो कितना पुराना इंडस्ट्री है, 1-2 दिन पुरानी तो नहीं है, नहीं ऐसा हो चक्कर हो जाए, राइट। तो कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, एक अच्छा खासा ब्रांड होना चाहिए, पुरानी कंपनी होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स होता है कि आप किसी भी बिजनेस के अंदर जा रहे हो, कहीं पर प्रोडक्ट है कहीं पर सर्विस है, तभी वो बिजनेस बिजनेस है ना, वो बिजनेस ही नहीं है फिर, अगर ये दोनों चीज नहीं है तो। फिर आता है प्ले, कि जो कंपनी है वो किस तरीके से पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। सबसे पहले मैंने प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल मैंने आपको अभी दिखाई, ये हमारी फाइवर की प्रोफाइल है, 160 प्लस कंट्रीज में है। तो आप सोच सकते हो कोई कंपनी 160 देशों में चल रही है, 160 देश की गवर्नमेंट आप एग्री कर रही है इस काम के लिए, तो जर्मनी होगी। कोई बंदा जब बाहर जाता है ना, उससे भी वीजा मांगती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें लगती है, तब वो दूसरी कंट्री में जा पाता है। एक दूसरी कंट्री, दूसरी कंपनी की
मान लो दूसरी कंट्री की कोई कंपनी है जो इंडिया के अंदर वर्क कर रही है, तो इंडिया की सरकार नहीं चेक करेगी मोदी जी? बहुत तरीके से चेक करेंगे भाई, राइट? तो ये इंडस्ट्री चल रही है लगभग 26 सालों से चल रही है, तो जनमनी एथिकली चीजें फॉलो कर रही है। पहली चीज प्रोफाइल तो मैंने दिखाई दी है, प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है फॉरएवर की। दूसरी चीज आती है गाइस प्रोडक्ट। अब देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है तभी वो बिजनेस बिजनेस होता है, राइट? तो आप आज गूगल पे जाके एक चीज सर्च करना, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको फॉरएवर के एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट्स मिले, लाइक फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आएंगे कि वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स हेल्थ लाइक प्रोडक्ट है, वो एलोवेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हेल्थ के मामले में, राइट? अब मान के चलते हैं हेल्थ ही मैटर नहीं करती, एलोवेरा भी देखो बहुत प्रकार के होते हैं, राइट? आप सेकंड चीज सर्च करना, वर्ल्ड बेस्ट वर्जन ऑफ एलोवेरा जेल। क्योंकि देखो एलोवेरा तो पतंजलि का भी मिलता है, ठीक है, और बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट है 200 रुपए 300 रुपए का, बट फॉरएवर का ही क्यों? तो जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है वो पार्वा डेंसिस मिलर से बनता है। जब आप सर्च करोगे ना वर्ल्ड बेस्ट वर्जन ऑफ एलोवेरा जेल, आप सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट वर्जन ऑफ एलोवेरा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा पार्वा डेंसिस मिलर। तो जो सबसे बेस्ट प्रजाति है पार्वा डेंसिस मिलर की, वो फॉरएवर इनपुट करती है, और ये प्रिंट लाइक फॉरएवर के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। यानी कि फॉरएवर के अलावा ये कहीं नहीं मिल सकता। पतंजलि के अंदर जो एलोवेरा जेल होता है ना, उसके अंदर आप बोतल पे लिखा होता है 10% शुद्ध एलोवेरा जेल, 90% इक्वा पानी होता है वो, राइट? और फॉरएवर के एलोवेरा जेल में 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होता है। आप, मैं कहता हूँ, किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हो खाना खाने के लिए, आपने वहां पर खाना खाया और आपको खाना अच्छी नहीं लगा, क्या दोबारा से जाओगे खाना खाने? कभी नहीं जाओगे आप, क्योंकि खाना अच्छे नहीं लगा। तो आप फॉरएवर के जब कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, अच्छे लगेंगे तभी तो बिजनेस करोगे, राइट? तो हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट भी है, और प्रोडक्ट के अंदर भी क्वालिटी है, वर्जन है नंबर 1। और लास्ट चीज आप सर्च करना प्लान। आप गूगल पे जाके एक चीज लिखना, वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। आपको एक बिजनेस दिखेगा, वर्ल्ड का जो बेस्ट बिजनेस है वो फॉरएवर लिविंग है, राइट? क्या सर्च करोगे आज गूगल पे जाके? वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी। तो देखो, आप ये 3 चीजें जब आप खुद से गूगल करोगे ना, भाई यूट्यूब झूठ बोल सकता है बट गूगल झूठ कभी भी नहीं बोल सकता, राइट? तो आप समझ सकते हो दुनिया के नंबर 1 ब्रांड का पार्ट बन रहे हो। अब आपके पास आईफोन है, क्या है? आईफोन। तो आपका रुतबा कैसा होगा कि भाई नंबर 1 फोन यूज करता हूँ, तो आप फॉरएवर एक नंबर 1 कंपनी में आ रहे हो, तो आपको रुतबा कैसा होगा कि नहीं, मैं नंबर 1 कंपनी के अंदर आ रही हूँ, राइट? सो अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मॉडल के बीच में। देखो, आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, ट्रेडिशनल मॉडल और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है। अब मार्केट के अंदर जो बिजनेस होते हैं गाइस, वो ट्रेडिशनल मॉडल होते हैं। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग, एक कोको कोला का एग्जांपल लेता हूँ। जो बड़ी से बड़ी बोतल होती है कोको कोला या फिंटा माजा की, वो कितने की आती है? जो 2 लीटर की बोतल होती है वो आपके इधर कितने की आती है? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? कितने की आती है गाइस? यूट्यूब वालों, हेलो, हेलो, तो ध्यान दे लो, कितने की आती है वो बोतल? हाँ जी। 50 रुपए की, 70 रुपए की, 100 रुपए की, 100, 100, 120, 120, 120, 100। मैं कह रहा हूँ 100 की ले लेते हैं, 120 वाली बोट भी ज्यादा है। मैं कहता हूँ 100 रुपीज की वो बोतल आती है, 2 लीटर की। मैं कह रहा हूँ वो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सिर्फ 20 रुपए की। कितने की? 20 रुपए की। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होती है, एक बंदा आता है कहता है माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, और वो लगाता है छलांग और कहता है माउंटेन ड्यू पियो, और हम उसको देख के ड्यू पी रहे हैं हंस के, राइट? बट ऐसा नहीं है, वो उसने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट कर दी उस चीज की। और बट मैं कह रहा हूँ उसने 20-30 रुपए ले लिए उसी बोतल के। कितने? 30 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 20 की, 30 उसने ले लिए, तो कितने की पड़ गई वो? 40 की। फिर उसके बाद आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर, एंड में आके कस्टमर को मिलती है रिटेलर के बाद। वो बोतल हमें पड़ जाती है 100 रुपए की, क्योंकि बीच का पैसा इन लोगों में बढ़ता है। होटल वो वाले 10-20 रुपए की बन रही है, बट आते 100 रुपए की बन रही है, वो बीच का 80 रुपए जाता है इन लोगों के बीच में, और सबसे ज्यादा पैसा जाता है प्रमोशन के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो फॉरएवर क्या करती है, अब इसमें आपको लाखों रुपए चाहिए कोई बिजनेस खोलने के लिए, और हमारे पास है भी नहीं इतने सारे बिजनेस। बट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में उल्टा होता है। मान के चलते हैं जो कोको कोला की जो बोतल है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंपनी में 20 रुपए की, और वो सीधी आती है हमें 100 की मिलती है, जैसे कि इस लाइक ट्रेडिशनल मॉडल में। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में भी हमें 100 की मिलती है, XYZ% वो। बट बीच का जो एफबीओज होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो पैसा कमाते हैं, वो जितना उसको प्रमोट करते हैं उतना पैसा कमाते हैं। अब मान के चलते कैटरीना कैफ आती है, वो कहती है मेरी खूबसूरती के राज 10 रुपए की
लक्स, और हमने उसकी खूबसूरती देख के लगा डाली लक्स। हाँ यानी वो तो खूबसूरती का राज है कैटरीना की, राइट। एक बात बताओ, लाखों करोड़ों के महल में रहने वाली 10 रुपए की लक्स लगाती होगी? कभी नहीं लगाती, राइट। और एक आता है, उसके बाद चलो शाहरुख खान या सलमान, अमिताभ बच्चन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठंडे ठंडे कूल कूल नवरत्न तेल। 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाता होगा वो अपने सिर में? कभी नहीं लगाता। लाखों रुपए के ब्रांडेड तेल रखे हैं भाई, वो लगाता है वो। बट उसने प्रमोशन करी है, उस चीज का लाखों रुपए ले गया। बट हम बचपन से कुछ ना कुछ चीजें प्रमोट करते हैं। कहीं मार्केट में गए, मार्केट में मान लो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मीशो से आपने कोई साड़ी मंगाई है, कुछ भी मंगाया XYZ, आपको अच्छा लगा, आपने बोला यार क्या साड़ी थी भाई, ये ले मीशो की लिंक, तू भी ऑर्डर कर ले। क्या मीशो ने आपको 10 रुपए दिए? आज तक नहीं दिए। बट फॉरएवर क्या कहती है कि आप हमारे फॉरएवर के विजन को समझती है, आप उसको प्रमोट करते हो, हमें कुछ प्रॉफिट होता है, तो उसके बदले में हम आपको अच्छी खासी हैमशम इनकम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस बिजनेस के अंदर आपको माउथ प्रमोशन का भी पैसा मिलेगा, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, इसका भी हम पैसा कमाओगे। तो समझ आया आप गाइस? एक वो होते हैं जो वो बात करने का पैसा चार्ज करते हैं, और एक हम बात भी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। बट इस बिजनेस के अंदर आपको बातें करने का पैसा मिलेगा। ये जो फोन है ना, कहते थे टाइम पास के लिए बना है, बट इसी फोन से आप पैसा कमाओगे इस बिजनेस के अंदर। ये फोन आज तक आपको पैसा लेकर रिचार्ज में लेके जा रहा था, अब उल्टा पैसा लेकर आएगा आपके पास। क्या लेके आएगा? पैसा लेकर आने वाला है। अब आगे चलते हैं। चल वो तो ठीक है, बट करना क्या है, काम तो बता दो। किस किस के मन में एक सवाल है, एक काम क्या है? हाँ जी गाइस, किस किस के मन में ये सवाल है, काम क्या है बताओगे? अब देखो काम क्या है, ध्यान से सुनना। फॉरएवर लिविंग जो है वो दो चीज पे डील करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, सेकंड आता है वेल्थ। इंडिया एक ऐसी डेवलप कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा बीमार और बेरोजगार है। एग्री करते हो? जो जो एग्री करता है वो लाइक करके बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट वाले, जूम वाले कमेंट करके बताओ। यस, एग्री करते हो? इंडिया एक ऐसी डेवलप कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा बीमार और बेरोजगार है। यस। देखो जो 10% काम है वो हमारा हेल्थ का है। हेल्थ के अंदर आते हैं गाइस हमारे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, हम एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते में वर्ल्ड लीडर हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 85% एलोवेरा हम प्रोड्यूस करते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 75% बी हनी हम प्रोड्यूस करते हैं। और जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो एक सप्लीमेंट्स है। क्या है? सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? देखो दो इंडस्ट्री होती है, एक होती है वेलनेस और एक होती है सीक्वेंस। पहले मैं सीक्वेंस के बारे में क्लियर करता हूँ। सीक्वेंस इंडस्ट्री वो होती है जहां पर हॉस्पिटल, मेडिकल, रिटेल, यानी कि हॉस्पिटल और मेडिकल होते हैं, कि बंदा बीमार हो गया, इसको टेबलेट खानी ही पड़ेगी तब वो जिंदा रह सकता है। और एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस के अंदर आते हैं लोग, जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? फिट दिखने के लिए, फिट रहने के लिए। और लोग सलून जाते हैं, क्यों? स्मार्ट दिखने के लिए। तो जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो तो आप स्मार्ट और फिट रहोगे, यानी कि वो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, यानी कि वो बीमारी नहीं पड़ने देंगे आपको। बट ये कोई दवाई नहीं है, ये प्रॉपर सप्लीमेंट्स हैं। जो चीज आप किसी फ्रूट से नहीं खा पा रहे वो डायरेक्टली आपको हमारे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिल जाती है, राइट। समझ आया? किस किस को समझ आएगा लाइक करके बता दो, यूट्यूब वालों, जूम वालों आप भी लाइक करके बता दो। जूम के अंदर फीचर है लाइक करने का। चलिए गुड। नींद तो नहीं आ रही? किसी को नींद तो नहीं आ रही? किसी बाबू का फोन तो नहीं आ रही है कि बाबू का फोन आ रहा है चलो बाद में देखूंगा? ऐसा हो तो भाई कुछ थोड़ी देर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दो कि बाबू अभी मैं सीखने में व्यस्त हूँ, बाद में मिलेंगे, राइट। तो 1 घंटे के लिए, आप तो लगभग 45 मिनट के लिए आप एक तरफ होकर बैठ जाओ ताकि अच्छी से चीजें समझ जाए। तो सेकंड चीज जो आती है वो आती है डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। फॉर जो 90% काम है वो हमारा वेल्थ का है, बिजनेस का है। इंडिया एक ऐसी डेवलप कंट्री है, सबसे ज्यादा यहाँ पर बेरोजगार है। एग्री करते हो? कौन कौन एग्री करता है इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार है? जी हाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगार है इंडिया के अंदर। तो 90% काम है वो बिजनेस का है। जो बेरोजगार व्यक्ति है उसे हमें बिजनेस बताना है कि भाई हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जहां से तुम घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जहां पर तुम घर पर रहकर ही काम करके फ्री ट्रेवल कर सकते हो। आप बता सकते हो हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप कार्स भी ले सकते हो अगर आप अच्छी मेहनत करते हो। तो फॉरएवर के पास इनकम अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस करने के लिए। आप यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी रिकमेंड कर सकते हो, किसी को ट्रैवल करने का शौक है ट्रैवल बता सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो 90% काम हमें बिजनेस रिकमेंड करना है, ठीक है। और फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लोग दो तरीके से देखते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वो तो नहीं, दो के नीचे दो जोड़ आएगा तो करोड़,
नहीं पापा, वो नहीं है। कैसे बंदे को जोड़ने वाला काम, एक जेन्युइन काम है गाइस। यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं और इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, हमारा बिजनेस लीडर बनने और बनाने का है। हम किसी को ज्वाइन करा के उसको लीडर बनाते हैं और डुप्लीकेट करते हैं लीडर बनने में। एक दिन मैंने स्टार्ट करा था, मैं नल्ला बेरोजगार था जब फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट किया था। 12वीं में भी 2 बार फेल हुआ, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं इस बिजनेस में आया, मेरे सीनियर ने सपोर्ट करी, मैं इंडिपेंडेंट बना और आज सभी आप सब लोगों को इंडिपेंडेंट बना पा रहा हूँ। तो समझ आ रहा है किस टाइप का बिजनेस है, माइंड में जा रहा है? किस किस को जा रहा है? लाइक करके बताओ गाइस। हेलो, इधर ध्यान दे लो। हेलो हेलो हेलो, इधर ध्यान दे लो बाबा, इधर 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 इधर। चलो गुड। सो आगे चलते हैं, मार्केटिंग प्लान। पैसा किस तरीके से आता है, ठीक है। अब इसमें समझना कि पैसा किस तरीके से आता है। गाइस 11 टाइप्स ऑफ इनकम होती है हमारे पास, फॉरएवर के पास 11 तरीके की इनकम है। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, ये 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है कंपनी। कितना? 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है। अब इस बिजनेस में जो समझने वाली चीज है वो सीसी है। तो वो इंडिया के अंदर रुपीज चलता है, कनाडा के अंदर डॉलर, कहीं पे यूरोप, कहीं पे दिनार, कहीं पे पाउंड, कहीं पे कुछ। तो ऐसे करके फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है। तो हर एक करेंसी को मिलाकर फॉरएवर ने अपने खुद का बिजनेस क्रिएट किया है सीसी के अंदर। सीसी को हम बोलते हैं कॉमन करेंसी, कंपनी करेंसी एंड कैश क्रेडिट। जो 1 सीसी होती है गाइस वो 1000 पॉइंट की होती है, लगभग 22,500 की टर्नओवर। और जो 2 सीसी होती है वो 45,000 रुपीज की होती है। कितने की होती है? 45,000 रुपीज की। यही आपको और डिटेल में समझ रहा है 3 दिन में बहुत अच्छे से, अभी कल के सेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो 1 सीसी होती है वो 1000 पॉइंट की होती है, लगभग 22,500 की। और 2 सीसी 45,000 की होती है। इतना समझ आ गया आपको? लाइक कर दो गाइस फिर से। इतना आ गया? चले, ये कमेंट बॉक्स में यस कर दो, यस सर इतना समझ आ गया। चलिए गुड। सो आप समझते हैं मार्केटिंग प्लान को। गाइस सबसे पहले आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बनी होगी, आई होप सभी ने आईडी बना ली है। आईडी बनती है आधार कार्ड और पैन कार्ड से। जब आप फॉरएवर लिविंग के अंदर अपनी आईडी जनरेट करते हो तो आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो। क्या बनते हो? प्रेफर्ड कस्टमर, फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। जहां पर कंपनी आपको प्रोडक्ट्स पे 5% का डिस्काउंट देती है। और कंपनी के अंदर जैसे आप 2 सीसी लेवल को अचीव करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स 35% का डिस्काउंट मिलता है। और रेफरल कमीशन आपको 25% मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस लेवल पे आप 20 से लेके लगभग 10 से 20 हजार रुपए इजिली कमाते हो। फिर आता है हमारा असिस्टेंट, लगभग सुपरवाइजर। सुपरवाइजर गाइस किसी भी एक कॉम्बिनेशन मंथ के अंदर हमें सुपरवाइजर लेवल को अप करना पड़ता है, 5 लोगों की 2 सीसी करा के। आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो इस लेवल पे जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल होती है वो 20 हजार से 40 हजार रुपए के बीच में आप कमाते हो। इस लेवल पे जो रेफरल कमीशन होती है वो 33% होती है। फिर आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। किसी भी 2 कॉम्बिनेशन मंथ के अंदर आप पूरी टीम से मिलके 60 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हो, जहां पर आपको 30% प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है और 38% रेफरल कमीशन हो जाती है। और इस लेवल पे आप लगभग 40 से लेकर 80 हजार रुपए अर्न करने लग जाते हो। फिर आता है हमारा मैनेजर लेवल। मैनेजर के अंदर आप किसी भी 2 कॉम्बिनेशन मंथ के अंदर 120 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। और मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल बोला जाता है, क्योंकि इस लेवल पे जो आपकी अर्निंग होती है वो एक पेटी हो जाती है। एक पेटी का मतलब 1 लाख रुपीज आप महीने महीने का कमाने लग जाते हो। अच्छा, किस किस का ड्रीम है मैनेजर बनना? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओगे किस किस का ड्रीम है मैनेजर बनना। प्लीज गाइस फटाफट कमेंट बॉक्स में करोगे। मैनेजर बनना किस किस का ड्रीम है? फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। सर मेरा है, मेरा है, मेरा है, मी मैनेजर 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 मैनेजर, मुझे बनना है मैनेजर, मुझे बनना है। गुड, बहुत तेज आज की ऑडियंस, बहुत ज्यादा एक्टिव है गाइस, क्या ही बताएं। गुड, ऐसी एक्साइटमेंट रही तो आप हर एवर में रिकॉर्ड तोड़ दोगे आप। सो मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल होता है, 120 सीसी होता है किसी भी 2 कॉम्बिनेशन मंथ के अंदर। और आप 1 लाख रुपीज एज अ मैनेजर कमाने लग जाते हो। अब आगे चलते हैं कि सर लोग कहाँ से आएंगे, वो सब ठीक है। देखो गाइस किसी भी बिजनेस के अंदर लोगों से बिजनेस चलता है। देखा किसी भी बिजनेस के अंदर आपने लोगों के अलावा बंदरों को बिजनेस करते हुए? नो, लोग ही होते हैं भाई बिजनेसेस के अंदर। आप किराना शॉप खोलो, चूड़ियों की शॉप खोलो, सैलून खोलो, लोग ही आएंगे उसके अंदर। अब ठीक है, पहली चीज तो लोग आते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है तभी वो बिजनेस होता है, राइट। तो फॉरएवर के पास भी एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम लोगों को समझते हैं लोग कहाँ से आते हैं। देखो आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर एक्टिव है? आप घर पे रहते हो, आपके पास ही तीन तीन लोग, फिर क्या करोगे, राइट। तो वो लोग आज की डेट में, लोगों को हम बोलते हैं लीड्स। क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर? लीड्स। लीड जनरेशन करनी है, लोगों को लाना है इस बिजनेस में। लोग आते गए इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पर आज 33 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है इंडिया के अंदर, ओनली इंडिया के अंदर। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं तो 140 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर है
इंस्टाग्राम पर 140 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और दूसरा आता है फेसबुक। फेसबुक पे बहुत सारे लोग आज की डेट में एक्टिव है। और दूसरा इस व्हाट्सअप, हर एक बंदा व्हाट्सअप चलाता है, व्हाट्सअप से भी अनलिमिटेड लीड जनरेट की जाती है, वो भी हम सिखाएंगे कैसे की जाती है। फिर आता है हमारा टेलीग्राम। टेलीग्राम पे बहुत अच्छा चीज है, टेलीग्राम पे भी बहुत सारी लीड जनरेट की जाती है। और स्नैपचैट, आजकल लोग फिल्टर के चक्कर में बहुत फोटो खिंचवाते हैं स्नैपचैट से, राइट। हमारे पास काफी लीड्स आती है स्नैप की भी। तो स्नैपचैट भी एक बहुत बड़ी लाइक मार्केट है जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब मैं इंस्टाग्राम का एक डेमो देता हूँ, इंस्टाग्राम से कैसे लीड आती है। इंस्टाग्राम पे आप रील बना सकते हो। कैसे? हे गाइस, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो मेरी बायो में लिंक, क्या फॉर्म फिल कीजिए। आप ऑप्शनली बना सकते हो, ना भी बनाओ तो भी काम चलेगा आपका, ठीक है। आप ऐसे भी आपके पास बहुत लीड्स आती है, आप सामने किसी की वीडियो देख रहे हो, उसके बारे में जाके फॉर्म फिल कर रहे हो, तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारी लीड्स आती है, ठीक है। फिर दूसरी होती है प्रमोशन। आप प्रमोशन करा सकते हो अपने फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर से, दोस्तों से बोलो कि यार भाई एक फेवर करते मेरा। पता क्या है कि एक मेरी वीडियो लगा देते हैं स्टोरी पर, ताकि कोई फॉर्म फिल करेगा तो मेरे पास उसका पर्सन का नंबर आ जाएगा, तो मैं उस इनडायरेक्टली तो उसकी हेल्प कर रहा है अर्निंग करने में। तो ऐसे करके भी आपके दोस्त लाइक रेफरेंस दे बैठते हैं, बहुत सारे रेफरेंस आ जाते हैं, यानी कि आप किसी दोस्त से स्टोरी लगवाते हो, उसकी स्टोरी पर बहुत से लोग देख रहे होते हैं, वहां से फॉर्म फिल करके आपके पास लीड आ जाती है, भर भर के लीड्स आ जाती है। फिर आता है एड्स। आप मेटा एड्स सीख सकते हो चलाना, ये मेटा एड्स के थ्रू लीड्स आती है, ठीक है। हमारे पास लाखों बेसिस पे एड्स चल रहे होते हैं, तो वहां से लीड्स आती है। तीसरा आता है डीएम। डीएम मींस होता है डायरेक्ट मैसेज। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन डायरेक्टली मैसेज करते हो कि हे गाइस, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, बहुत अच्छी लगी, कैसा रहेगा आपको इसी इंस्टाग्राम को यूज करके 10-15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले। सामने वाला बोलेगा यार अच्छा रहेगा, इससे अच्छी क्या ही बात होगी, राइट। तो लास्ट में आता है पेड लीड। मार्केट से आप पेड लीड भी बाय कर सकते हो, 10-12 रुपए की लीड्स मिलती है। अगर आपको ये सारी चीज झमेला लग रहा है कि आप मार्केट से 10-15 रुपए देकर लीड्स पे कॉल कर सकते हो। लेकिन अब लीड कैसी आती है देखना चाहते हो? चलो लीड दिखाता हूँ कैसी आती है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। सो हम चलते हैं लीड्स की रिगार्डिंग। लीड्स लीड्स लीड्स, मैंने अभी भेजी थी किसी को, तो भेजी है लीड्स, यहीं से अंदाजा लेते हैं। ये देखो 30 लीड है, जैसे कि मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है मैं आपको। ये ऐसे करके नंबर्स आते हैं हमारे पास, लीड्स आती हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, इधर नाम नंबर आप देख सकते हो, ऐसे हजारों में लीड्स आती हैं। मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पे भी चल रही है, यूट्यूब से हट जाएगा ये तुरंत ही, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। हम किसी की यूट्यूब के अंदर डिटेल्स शो नहीं कर सकते, ये प्राइवेसी होती है, ठीक है। सो समझ आया आपको लीड्स कैसे आती है? हाँ जी, समझ आ गया, ओके कर दो, ओके, फिर समझ जाओगे, मैं आगे चलते हैं। ओके सर, आगे आगे आगे, ओके ओके ओके। काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ओके, गुड। सो आगे चलते हैं, ऐसे करके गाइस लीड आती है, समझ आ गया। हजारों में लीड आती है, मैंने तो सिर्फ 30 की स्लाइड दिखाई, 500 की सीट्स हैं हमारे पास, वो भी। अब देखो पैसा कैसे आता है, ध्यान से समझना। पैसा कैसे आता है आपका सबसे सवाल, सबसे जरूरी सवाल है ना। इधर इधर ध्यान दे लो, इधर 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 इधर, कहाँ कहाँ चले गए? बाबू का फोन आ गया, बाबू से कह दो 2 मिनट बात लगाऊंगी, पहले मैं मीटिंग देख लूं, ठीक है। सो इधर फोकस कर लो गाइस। अब आपका आता है कि पैसा कैसे आता है, राइट। तो वो एक महीने में हमारी 15 बैचेस बनती हैं, डेट सुन लो, 1, 3, 5, 7, यानी कि इन ओल्ड नंबर्स पे हमारी कॉलिंग्स होती है, ठीक है। ओल्ड नंबर्स पे 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, इन नंबर्स पे, इन पे हमें कॉलिंग्स करना होता है। हमने आपको लीड जनरेशन सिखाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यहाँ से आप लीड जनरेट करोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ हर 2 दिन में आप 30 लीड जनरेट कर रहे हो, और इन्हें आप कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। अब इन्हें आपने कॉल किया, ले सपोज किसी भी एक लीड को आपने बोला कि हेलो, हाँ जी भाई 6 बजे आज मीटिंग है, आप रेडी हो, लगा लोगे, जैसे आपके अपलाइन ने इन्वाइट किया था, राइट। ऐसे करके मैं कहता हूँ एक महीने में हमारी 15 प्रेजेंटेशन होती है, इस पर पीपीटी आपने 30 कॉल कर लिया, तो पूरे महीने के अंदर कितनी हो गई? लगभग देखा जाए तो 450 कॉल हो गई, पूरे महीने का एवरेज ले रहा हूँ इकट्ठा, एक दिन का नहीं, पूरे महीने का। अब आपने कॉल किया कि हाँ जी भाई 6 बजे मीटिंग है, आप रेडी हो? कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो जिसमें से लगभग मैं कहता हूँ 200 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए, आपने 450 से बात करी। देखो 450 के 450 तो नहीं आएंगे, वो तो बैठे नहीं कि काजल फोन लगा रही है हम तो उठा ही लेंगे, नो। लिमिटेड लोग ही आएंगे आपके पास, राइट। मैं कहता हूँ 200 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ गए, 200 में से 100 लोगों ने बोला काजल आई एम इंटरेस्टेड, हमें काम बताओ। अब काजल ये तो खुद नहीं आता, काजल खुद नहीं है, कहाँ से बता ले काजल काम, राइट। तो यहाँ पर काजल क्या करेगी कि यार जो मेरे अपलाइन है ना, जो मेरे सीनियर है, मैं तेरी उनसे बात करा देती हूँ, कमाल का गाइड करते हैं भाई, फैन हो जाओगे की में। तो ऐसे करके क्या करोगे आप? सीनियर को कॉन्फ्रेंस करोगे, क्योंकि आपको थोड़ी आता है, आप तो नए हो।
आप कॉन्फ्रेंस में सुनोगे कि आपके जो पर्सन है, जो आपके स्पॉन्सर है, वो किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी सुन रहे हो, कॉन्फ्रेंस में आप भी सुनोगे, तो दो फायदे होंगे, आप भी एजुकेट हो रहे हो, आपका पर्सन लाइक जो पर्सन है ना आपके साथ साथ, वो भी एजुकेट हो रहा है। तो इस तरीके से आप आगे चलने वाले हो। अब 3 दिन में देखो, 3 दिन मीटिंग्स लगवानी है इंटरेस्टेड आने के बाद। जैसे आप मीटिंग लगा रहे हो ना, ऐसे ही किसी पर्सन को मीटिंग अटेंड करवानी है। क्या करवानी है? अटेंड। अब उसके डाउट भी होंगे, जैसे आपको भर भर के डाउट है, आप अपने अपलाइन से पूछ रहे हो, मैडम ये क्या है, मैडम वो क्या है, राइट। तो ये डाउट्स आप खुद भी क्लियर कर सकते हो, आपने अपलाइन से भी करा सकते हो, या मीटिंग्स मीटिंग से लगवा दो, उसको खुद क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको उनके डाउट क्लियर करना है। अब 3 दिन बाद मैं कहता हूँ 50 100 लोग थे, 50 लोग भाग गए, क्योंकि सारे के सारे स्टार्ट करते हैं बट एंड नहीं करते हैं। आधे लोग रफू चक्कर हो जाते हैं कुछ बीच में से ही। अब मैं कहता हूँ 50 में से, बट 100 में से कुछ ऐसे लोग होंगे बोले कि सर मेरी बाबू नहीं मान रही, मेरी सोना नहीं मान रही, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मैं क्या ही करूँ। तो मैं कहता हूँ 50 में से सिर्फ 5 लोग स्टार्ट करते हैं आपके साथ। कितने? 5। तो एक बंदे से गाइस, अगर कोई पर्सन 2cc करता है तो 9,000 रुपए की कमीशन आती है एक सिंगल पर्सन से। कितना? 9,000 रुपए की कमीशन आती है। अगर 5 में स्टार्ट करते हैं ना, 45,000 रुपए का आपका पे आउट बनता है। कितने का? 45,000 रुपए का। मैं कहता हूँ एक में नहीं कमा रहे हो, 2 में नहीं, 3 में तो कमाओगे 15-15 हजार करके। तो भी घाटा है के फायदा ही है, राइट। ना करने से अच्छा है कुछ करके मर जावा। तो इससे अच्छा क्या होगा, आपको अच्छा खासा पैसा आ रहा है। सो इतना समझ आ गया गाइस? किस किस को समझ आ गया? यूट्यूब वालों, एक कुछ नहीं करना है, लाइक कर दो, लाइक। ठीक है, समझ आ गया? गुड। जूम वालों, आपको समझ आ गया? गई सी मीटिंग अगेन दो जगह चल रही है, कुछ लोग यूट्यूब पे एक्टिव है, कुछ जूम पर एक्टिव है, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। सो अब आते हैं ESBI मॉडल। इसको ध्यान से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और इसका भी ले लो। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग के बाद मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। सो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से अपन करेंगे मीटिंग को स्टॉप, स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप, मीटिंग को नहीं करेंगे स्टॉप, ठीक है। सो अब चलते हैं, मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। ESBI मॉडल पे हम आते हैं सबसे पहले। किस पे? ESBI मॉडल। अभी ESBI मॉडल होता क्या है? तो वो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैसे हम उसे कहते हैं? जो जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जो जॉब करते हैं, 10,000 15,000 20,000 रुपए की, तो सुबह जाते हैं 9 to 5, वो होते हैं एक एम्प्लॉय कैटेगरी, ठीक है। और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉय गाइस वो होते हैं जिनके बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि अब देखो जॉब के अंदर ही ले लेते हैं। पहली बात तो जॉब हर किसी के पास नहीं होती आज की डेट में। लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पॉसिबल है लाखों जॉब क्रिएट कर पाना? पहली चीज तो नो, इतनी जॉब क्रिएट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं ना यू अब लाइक बिहार वाले लोग आते हैं काफी सारे, वो कहते हैं सर मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे यूपीएससी। 99% लोगों का ड्रीम होता है यूपीएससी क्रैक करना है बिहार के अंदर। पता है आपको, लगभग 16 से 17 लाख बच्चे हर साल यूपीएससी में फॉर्म फिल करते हैं, बट वैकेंसी कितनी निकलती है पता है? 800 900 हजार। मैं कहता हूँ बाकी के 16,99,000 बच्चे क्या कर रहे हैं? वो मिलने बैठे भाई, बेचारे के पास कुछ काम ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में क्या लगता है आपको जॉब लगेगी? नहीं भाई। जॉब को ढूंढना आज की डेट में इंडिया में ऐसा हाल है, कुंभ में बछड़े हो भाई को ढूंढना। इंडिया के अंदर जॉब अवेलेबल नहीं है, राइट। पढ़ लिख के बच्चे लाखों रुपए लगाते हैं अपनी स्टडीज पे, बेचारे 10 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट के अंदर। तो जो एस कैटेगरी होती है गाइस, वो एम्प्लॉय कैटेगरी होती है, ठीक है। सॉरी, ई कैटेगरी होती है वो एम्प्लॉय कैटेगरी होती है, जहां पर जो 9 to 5 करते हैं वो जॉब करते हैं। एस कैटेगरी होती है वो सेल्फ एम्प्लॉय होती है, जिनके बिजनेसेस होते हैं। जैसे कि आपने कोई सलून खोला है, किराने की शॉप खोली है, या कोई भी दुकान है आपकी, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का काम है। जब तक शटर खुली है तब तक तो पैसा आ रहा है, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा आना बंद। यानी कि एक्टिव इनकम है। आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल काम कर लोगे, एक साल तो घुटने जवाब दे ही जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर आपके बच्चों को दोगे, अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है तो बंद हो जाएगा वो, राइट। तो और होता क्या है, जब हम मान लो कोई बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हमारी बहुत मेहनत लगी, हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करें, बट बच्चे ट्रेंडिंग नए जमाने में जी रहे हैं, उनको नई चीजें चाहिए, तो वो बिजनेस एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, राइट। उसका रीजन बच्चे नहीं होते, उसका रीजन होता है वो ट्रेंड। तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जो ट्रेंडिंग में उनको हर एक चीज लाकर दे रहा हो, राइट। तो एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना गाइस, ये दुनिया में 95% लोग होते हैं। कितने? 95% लोग। बट ये दुनिया का सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। सिर्फ 5% पैसा, ओनली 5। 95% लोग। और बट जो
उसके बाद के ESBI मॉडल बताया था। ई का मतलब एम्प्लॉय, एस का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, और इन फिर आता है बिजनेसमैन। बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। कई बिजनेसमैन हम उसे कहते हैं, मान के चलते हैं एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसने एक हॉस्पिटल खोला है, 10 नर्स को उसने रखा है, कितने, 10 नर्स को 10-10 हजार रुपए में, और वो वहां पर बैठा है मस्त, वो 10 नर्स उसके लिए 10-10 घंटे काम, 8-8 घंटे काम करके दे रही है, 80 घंटे काम हो रहा है, उसका 80 घंटे काम हो रहा है, वो कुछ ना भी करे, बट उसको पैसा कितने का मिलेगा, 80 घंटे का मिलेगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये होते हैं बिजनेसमैन, ये टाइम लिवरेज करते हैं, ये पैसे कमाते हैं, यानी कि पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन किन्हें कहते हैं, जिनका बिजनेस होता है, वो लोगों को हायर करते हैं, और उसके बदले में जो उनके एफर्ट के द्वारा जो बिजनेस होता है, वो बिजनेसमैन कहलाते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं, मान के चलते हैं, लेट्स सपोज कोई मेडिकल है, 10 नर्स है, वो काम कर रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस प्रॉफिट को भी उठा के वो किसी और एक और हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और वहां से भी उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये इन्वेस्टर होता है, ये पैसे से पैसा कमाते हैं, क्या कमाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। और ये दुनिया में सिर्फ 5% लोग पाए जाते हैं, और ये दुनिया का 95% पैसा कमाते हैं। तो आप बताओ, अगर आपको अपनी जिंदगी में रिच होना है, तो किस कैटेगरी में आना चाहोगे, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय वाली में, बिजनेसमैन और ये इन्वेस्टर वाली में। एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय कह रहा है वो टाइप 1 लिखे, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाली में आना चाहते हैं वो टाइप 2 लिखे। सो गाइस चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी किस कैटेगरी में आना चाहते हो। आपको दुनिया में पैसा कमाना है तो किस कैटेगरी में आना है। 2, 2, 2, दो दो दो, 2 2 2 2 2, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं। 2 2 2 2, ओके। बिजनेस बी, हाँ बिजनेस 2 एक ही हो गया, यानी कि बिजनेस कैटेगरी में आना चाहते हो, राइट। क्योंकि पैसा इसी तरीके से कमाया जा सकता है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही तरीके हैं पैसे कमाने के, राइट। अब एक बात बताओ, अगर आपको मार्केट के अंदर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करना है, तो कितने का बिजनेस होगा, छोटा मोटा बिजनेस भी करना है आपके अकॉर्डिंग, तो कितने का होगा, कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। चलो मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में मुझे जो लगता है, तीन ब्रांडिंग बहुत ट्रेंडिंग में, तीन जो बिजनेसेस हैं वो मुझे बहुत ट्रेंडिंग में लगते हैं। पहला गाइस मोबाइल का, मोबाइल का इसलिए क्योंकि पहले जो क्या होता था, बच्चे रोचे रोते थे ना, उनकी बच्चियां, उनकी जो मम्मी है ना, उनको दूध की बोतल पकड़ा दिया करती थी, ले बेटा चुप हो जा, और वो वास्तव में चुप हो जाते थे। आजकल के बच्चे रोते हैं तो मम्मी क्या कहती है, ले बेटा ले, ले यूट्यूब लगा के दे देता हूँ जेठालाल, मोटू पतलू देख ले, बच्चे चुप हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, राइट। सो आज की डेट में पहला जो बिजनेस है, वो मोबाइल का बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग में है। दूसरा आता है कपड़ों का, बगैर कपड़ों का कोई घूम रहा है, हर एक बंदे को कपड़े ही चाहिए ही चाहिए। हमारे घर पे कोई सिस्टर आ रही है किसी फेस्टिवल पे, ले भाई साड़ी लेके आ जाओ। हमारे घर पे कोई आ रहा है, लो उसके लिए ये लेके आ जाओ। तो कपड़ों का व्यापार हमेशा चल ही रहा है, हर रेगुलर बेस पे, किसी भी माहौल में, किसी भी मौसम में चल नहीं चल रहा है, वो खराब ही नहीं होता, राइट। तीसरा जो होता है, वो होता है गाइस सलून का बिजनेस। किसी भी बंदे को किसी की शादी आ रही है, तो सलून करवाने, कहीं बाहर जाना है, चलो सलून में, तो सलून का बिजनेस भी बड़ा ट्रेंडिंग में है। तो ये तीन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगते हैं जो ट्रेंडिंग बिजनेस है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई सा बिजनेस खोलना है, तो कितना पैसा लगेगा कम से कम आपके एरिया में। हाँ जी गाइस, क्या बोलती पब्लिक, कितना लगेगा, बताओगे, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, 10 हजार। क्या है 10 हजार, भाई चाय की रेहड़ी भी नहीं लगती 10 हजार में, तो वो हत्ता आता है चाय बनाने का, गैस सिलेंडर और ये करते करते इतने का तो वही पड़ जाएगा। 1 लाख, ओके, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, दो एक दो एक, एक एक एक, दो। एक आइडिया ले लेता हूँ मैं, एक दो दो ले लेते हैं अपन, दो छोटे से छोटा बिजनेस भी खोलना है तो 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं कहता हूँ वो 2 लाख रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, भाई 2 साल उसको रिकवर करने में लग जाएंगे, 2 ढाई साल उसको रिकवर करने में लग जाएंगे उस पैसे को, 1 लाख को। अब मैं दे रहा हूँ, आपने दो अच्छे से आप पैसे कमाने लग गए हो सलून में, मैं कहता हूँ 2 लाख का सलून खोला आपका, अच्छा चलने लग गया 1 साल में। अब कोई तीसरा देख रहा है कि यार ये इसने सलून खोला और बढ़िया अच्छा चल रहा है इसका, तो इसका तो बड़ा अच्छा चल रहा है, वो क्या करेगा पता है। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया एक ऐसा कौन सा गेम है जो आज तक नहीं आ रही, इंडिया एक ऐसा कौन सा गेम है जो आज तक नहीं आ रही, क्या लगता है आपको कौन सा है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ बताओ जल्दी फास्ट। इंडिया एक ऐसा कौन सा गेम है जो आज तक नहीं हारी। ओके, सर मुझे नहीं पता, सर आप ही बता दो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे पता है क्या है, बता दो, मुझे नहीं पता।
चलो मैं ही बताता हूँ। इंडिया आज तक कबड्डी की गेम में कभी नहीं आ रही। किसमें? कबड्डी। क्योंकि हम इंडियन है ना, टांग खींचने की बचपन से इतनी आदत है ना, साला खुद तो आगे बढ़े ना बढ़े बट किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यानी कि आपने कोई सलून खोला है, बच्चे कमा रहे हो, तो वो क्या करेंगे, 1.5 साल बाद वहां 2 लाख का खोला है, वो 4 लाख का सलून खोल देंगे उसी जगह पे। मार्केट ऑटोमेटिकली पिट गई है ना, उसका चला ना इसका चला। यानी कि वो पैसे मार्केट कम थी, आधी मार्केट को इधर उधर ले गए, वो पैसे खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस। फिर कंपटीशन रहेगा, दिन भर मक्खी उड़ाते रहोगे आप, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे, इतने सारे सैलून हो जाएंगे। राइट। तो आज की डेट में गाइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर कंपटीशन ना हो, बहुत कंपटीशन है। अब करें तो करें क्या? सारा इतना कंपटीशन है तो क्या करें। राइट। तो फॉरएवर क्या कहती है, फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है जहां पर लाखों करोड़ों भी नहीं लगाने, कुछ चंद रुपयों की टर्नओवर करके इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ टर्नओवर करके। जैसे कि आपके घर में सोप यूज होता है, किस किस के घर में सोप यूज होता है? सोप, सोप साबुन। जैसे कि आप फॉरएवर लिविंग है, एलोवेरा जेल आपने देखा होगा, मंत्री सर ने बताया था, ये एलोवेरा जेल। राइट। आपके घर में बीपी की प्रॉब्लम है तो आप रेकमेंड कर सकते हो, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, आप हीट लोशन रेकमेंड कर सकते हो उन्हें। फॉरएवर की प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा? हीट लोशन हो गया, ये मॉइस्चराइजर हो गया हमारा, ठीक है, ये एलोवेरा जेली हो गया। अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम है तो आप ये रेकमेंड कर सकते हो, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, छाइयाँ वगैरह हैं तो। अगर आप परफ्यूम यूज करना चाहते हो तो इसके अंदर 1000 स्प्रेज होते हैं, बहुत अच्छा है ये। आप मार्केट से हनी यूज करते हो हनी, ये आप हमारी भी हनी यूज कर सकते हो, ठीक है। बॉडी वॉश यूज कर सकते हो हमारा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आर्टिक से दिखाया था मंत्री सर ने आपको, कल हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप आर्टिक सी रेकमेंड कर सकते हो आप। ठीक है। अपने मेरे मेरी मेरी मम्मी को यूज कराया था आर्टिक सी। ऑलरेडी वो मार्केट से बहुत सारे चीजें यूज करा करती थी, बीपी की टैबलेट चल रही थी बट फायदा नहीं लग रहा था। बट इस प्रोडक्ट को मैंने 6 महीने लगातार यूज कराया, उनको जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो नॉर्मल हो गई, आज वो हेल्थी और वेल्दी है। तो मेरे को यार, मम्मी की हेल्थ ठीक हो गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। बट बिजनेस तो मुझे फ्री का मिल गया। तो आपके घर में भी सोप साबुन कंडीशनर शैम्पू स्क्रब यूज होता होगा, कितने का प्रोडक्ट यूज होता है गाइस आपके घर में? क्या लगता है? स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट कितने की आती होगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने की आती है? 10,000, 15,000, 20,000, 2,000, 1,000? कितने की? 500 रुपए की? सब बस, तुम पक्का बोलता मट्टी से ही नापते हो फिर तो। 500? फिर एक और नहीं यार, 500 की नहीं, ज्यादा होती है। 2,000, 3,000, 3,000, 3,000, तीन तीन तीन, दो दो, तीन दो तीन दो, तीन ले लेते हैं, तीन के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। कितने का? तीन। मैं कहता हूँ स्किन केयर, पर्सनल केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मैं इन दो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3,000 का प्रोडक्ट आप XYZ किसी रामू काका की दुकान से लेकर आ रहे हो, किससे लेकर आ रहे हो? किसी रामू काका की दुकान से लेकर आ रहे हो। मैं कहता हूँ हर साल आप कितने का, 3,000 × 12, 36,000 का प्रोडक्ट आप किसी रामू काका की दुकान से यूज करते हो। क्या किसी रामू काका ने आज तक बोला है कि लो भाई परफ्यूम फ्री है, ले जाओ ले जाओ? ऐसे कभी हुआ? क्या किसी रामू काका ने बोला है कि लो 150 की चीज 100 में ले जाओ ले जाओ? तो वो हो सकता है 3 किलो निरमा पे एक चम्मच, एक बाल्टी या कुछ होती है ना प्लास्टिक की बाल्टी, वो फ्री में मिल गई हो, बट इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या है? कुछ भी नहीं मिलता, राइट। तो मैं कहता हूँ आप 36,000 का प्रोडक्ट कहीं मार्केट से लेते हुए आ रहे हो, बट आज तक 2 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। 2 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ, और कई सालों तक लेते हुए रहोगे, बराबर करो मत करो, बट फिर भी आप लेते हुए रहोगे। राइट। करोगे तो भी, ऐसे नहीं करोगे तो भी लोगे, और अभी कर लोगे वैसे भी आप लेते हुए आ रहे, बट 1 महीने आप एक्सचेंज करते हो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो अब फॉरएवर यानी कि आप एक्सचेंज करते हो फॉरएवर लिविंग से, तो होगा क्या, ध्यान से समझना। फॉरएवर क्या कहती है, फॉरएवर के विजन को समझना। फॉरएवर ये कहती है, आप किसी XYZ रामू काका की दुकान से लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप वहां से ना लेकर एक बार आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लो, उन्हें यूज करो, आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर करो। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करोगे तभी तो विश्वास होगा। लोग पूछेंगे मैम एलोवेरा जेल कैसा है, कि भाई इतना मीठा टेस्ट है, मजा ही आ जाएगा। कड़वा होता है इसका टेस्ट, मीठा नहीं होता, कड़वा। राइट। तो इस्तेमाल करोगे तभी तो जान पाओगे आपकी कंपनी के न्यूट्रिशन कैसा है। राइट। मैं खुद भी यूज करता हूँ और तभी मैं अच्छे से बता पाता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा एक बार यूज करो। तो आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके, कुछ प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कर लो, यहाँ से बिजनेस कर सकते हो। आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस से। क्या कमा सकते हो गाइस? पैसा कमा सकते हो। अब हमारे बीच में ना दो मैं एग्जांपल लेके आऊंगा, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज वो क्या है, एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउस वाइफ, और वो आज कितने अच्छे लेवल पर अर्निंग कर पा रही है वो आपको खुद ही बताएंगे। सो मिलने के लिए एक्साइटेड हो?
एक्साइटेड हो, मिलना चाहते हो? चलो मैं ले चलता हूँ आपको हमारे पहले होस्ट की तरफ। आज के गाइस, मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहती हूँ। वो एक स्टूडेंट है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। जब इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे, जॉब भी करते थे, एक स्टूडेंट भी थे, और थे कि यार नहीं, लाइफ में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है। बट कोई सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। उन्होंने क्यों स्टार्ट करा वो खुद ही बताएंगे, और उन्होंने कितनी अर्निंग करी है और क्या विजन है आज उनका। ठीक है। सो पूनम मैम, मैं आपको आवाज आ रही होगी मेरी, जस्ट किधर गए आप? जस्ट 1 मिनट। हाँ जी पूनम मैम, आपको मैंने को होस्ट स्पॉटलाइट कर दिया है, प्लस को होस्ट भी कर दिया है। आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी है। यस सर है। थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपने टाइम दिया। सो मैम, अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि आपने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करा और इन्हें क्यों स्टार्ट करना चाहिए? ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल सर, मैं शेयर करूंगी इनके साथ अपना एक्सपीरियंस। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम पूनम मेहरा है एंड मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी एक दिन आपकी तरह फॉर एवर की जर्नी को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगी मैंने क्यों किया था और अभी मैं कौन से लेवल पे वर्क कर रही हूँ, कितना अर्न कर चुकी हूँ, एवरीथिंग। ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फॉर एवर के इस ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट के अंदर एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है। तो गाइस, जब मैंने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, मैं एक एज ए स्टूडेंट थी और स्टडी के साथ साथ मैं एक जॉब भी कर रही थी, कि मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अपनी फैमिली पे अपने खर्चों के लिए डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड थी हर एक छोटी चीज के लिए। ठीक है। अगर कॉलेज फीस के लिए भी फैमिली के ऊपर डिपेंड थी, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाना है तो उस खाने के पैसे पैसे के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड थी। किसी फ्रेंड का बर्थडे आ गया है ना, कुछ गिफ्ट करना है तो उसके लिए फैमिली से मांगना पड़ता था। ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपनी स्टडी के साथ जॉब भी कंटिन्यू की थी। बट उसके अंदर क्या हो रहा था कि मेरी ना स्टडी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मैं घर से कर सकूं, जिससे मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे ही सेम एक दिन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉर एवर का वो दिखा, ऐड दिखा, मैंने फॉर्म अप्लाई किया आपकी तरह। मेरे पास कॉल आया। ठीक है, मैंने मीटिंग अटेंड की तो मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने के बाद। यार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहाँ हम घर से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने भी आपकी तरह, जब भी आपको भी 2 दिन हो गए होंगे ट्रेनिंग अटेंड करते हुए, तो मैंने भी 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड की। ठीक है। जब मैंने सेकंड डे अंजना मैम की ट्रेनिंग अटेंड की प्रोफाइल नॉलेज की, तो मुझे बहुत वहां से अच्छा लगा, मोटिवेट लगा कि अगर ये मैम कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मैं सोचकर तो यही आई थी इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि हाँ यार, मेरे 10 से 12 हजार आ जाए, पॉकेट मनी निकल जाए, सफिशियंट है मेरे लिए। बट जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर देखा कि मेरे एज के लड़के लड़कियां यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, लाख लाख अर्न कर रहे हैं, खुद की गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल। तो मेरा भी वहां से विजन वाई क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। ठीक है, तो वो ड्रीम मुझे यहाँ से दिखे पूरे होते हुए। बट एज यूजली जैसे आप सभी के मन में भी काफी डाउट क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे मन में भी सेम डाउट एंड क्वेश्चन थे। है ना। ऊपर से फैमिली भी देख रही थी मुझे कि मैं क्या मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, क्या ट्रेनिंग ले रही हूँ। वो भी बोलते थे कि ये सब फेक एंड फ्रॉड होता है, किन चक्करों में तुम पढ़ रही हो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अच्छी सी जॉब कर लेना, ये सब। ठीक है। बट यहाँ पे मैंने देखा था, अपने सीनियर को सुना था। ठीक है, कि वो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी लेवल पे अर्न कर रहे थे। आई नो डाउट तो मेरे मन में थे कि यार फेक एंड फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। बट मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सर्च किया, जैसे कि आपको भी देखा होगा, गूगल पे आप लोगों ने सर्च किया होगा फॉरएवर के बारे में, सेम मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, देखा सब कुछ। हाँ, तो मुझे ट्रस्ट हो गई फॉरएवर जेन्युइन है। ऊपर से आप लोगों ने एक वीडियो का क्लिप देखा होगा जो फर्स्ट आपने अटेंड किया था, है ना, जो रेखा गुप्ता जी सीएम है दिल्ली की। तो मैंने देखा, अगर यार जो गवर्नमेंट है खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, लोगों को प्रमोट कर रही है कि आप इस चीज को करो, तो ऑब्वियसली फेक एंड फ्रॉड तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट किया और आज इसके अंदर मैं एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, बहुत लेवल पे यहाँ पे अर्न कर रही हूँ। मेरी टीम है जो यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ है, गर्ल्स हैं, स्टूडेंट है, जिनको मैं हेल्प कर पा रही हूँ इनकम जनरेट करने के अंदर। ठीक है। तो गाइस, आपको बोलूंगी आपके पास सही प्लेटफॉर्म है, आप इसको स्टार्ट कीजिए, देन आप भी यहाँ पे अर्निंग कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स के अकॉर्डिंग। एंड थैंक यू सो मच सर, मेरी साइड से इतना ही था। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो गाइज, ये थे हमारे पूनम मैम जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब हमारे एक और होस्ट है हमारे बीच में। कितनी हाउस वाइफ है यहाँ पर? हाउस वाइफ कितनी? हाउस वाइफ सुनना चाहते हो एवरीबॉडी? हाँ जी, कौन कौन हाउस वाइफ है, प्लीज रेज योर हैंड। आप यूट्यूब वाले रेज हैंड तो नहीं कर सकते हो, कुछ करके बता दो मुझे, लाइक कमेंट, ठीक है हाँ। सो कोई नहीं। सो मैं इनवाइट करता हूँ हमारे सेकंड होस्ट को। लाइक
पूजा मैम को। पूजा मैम उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, 2 बच्चे मैम के, हाउस वाइफ है, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करा था जब हाउस वाइफ थे। लेकिन यकीन नहीं था कि वो कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगी। उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो खुद ही बताएंगी अब आगे, ठीक है। सो पूजा मैम मेरी आपको, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है, अनम्यूट करने की फैसिलिटी होगी आपके पास है। हाँ जी सर। हाँ जी। सो मैम अपना एक्सपीरियंस बताओगे, आपने फॉरएवर को क्यों स्टार्ट किया और इन्हें क्यों स्टार्ट करना चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया इनको गाइड करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बावने है। ओके। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने ये बिजनेस को देखा था ना, मेरी बेटी 1 साल की भी नहीं थी उस वक्त जब मेरे पास फॉरएवर आया था। और उससे पहले अगर मैं बताऊं तो शादी से पहले मैं जॉब करती थी, ठीक है। बट होता है तो एकदम शादी के बाद 4 से 5 साल मैंने कुछ भी नहीं किया था। एग्जैक्टली ऐसा होता था ना मेरे पास। जब हम दुकान भी जाते थे ना, मैं कैलकुलेशन करना तक भूल गई थी। हस्बैंड के साथ जाना, शॉपिंग करना, घर आना, इतना ही होता था। जो होता है ना बेसिक जो व्यवहार होता है, वो भी उन 4-5 सालों में भूल गई थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि क्या यही चीजें करने के लिए मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया था। पहले जॉब भी कर रही थी, सब कुछ। जब एक ही बच्चा था तो 4-5 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक जॉब भी करना स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया स्कूल में। तो फिर 1-2 साल मैंने पढ़ाया, फिर एक फेज आया मेरी लाइफ में कि दूसरी बेटी हुई मेरी। तो फिर मेरे लाइफ में ब्रेक आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब हो गया, अब मैं कभी बाहर जॉब करने जा नहीं पाऊंगी। क्योंकि मेरी शादी हुई थी उत्तराखंड में और मेरा जो मायका ससुराल है वो है महाराष्ट्र का। तो फैमिली सपोर्ट यहाँ पे नहीं था, फैमिली काफी दूर थी। तो मेरे लिए कोई भी मेरे बच्चों को संभालने के लिए या कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं था। तो मुझे पता था कि जब तक मेरे हस्बैंड की जॉब है तब तक मुझे नहीं लगता मैं कहीं बाहर जॉब कर पाऊंगी। एक बच्चे के साथ तो तब भी मैं मैनेज कर ले रही थी, बट 2 बच्चे होने के बाद बिल्कुल भी छूट गया। तो जैसे ही मेरा मतलब बेटी हुई तो मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ओके। आज से 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन सर्च करना, काफी चीजें ढूंढी, समझी। बट किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। बट जब मेरे पास फॉरएवर का कॉन्सेप्ट आया ना, उस वक्त मैंने सोचा, अब जैसे आप लोग सेशंस लगा रहे हो वैसे मैंने भी देखे, समझा, सीखा। बट जब एक फेज आता है कि भाई आपको कुछ क्वालिफिकेशंस करने होते हैं, है ना। तब मैंने हस्बैंड के साथ शेयर की चीजें कि मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई देखिए मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देख रही हूँ। तो उनको तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। भाई वो ठहरे एक सिंपल जॉब पर्सन, 30, 40, 50 हजार उनकी सैलरी है। तो उनको पता है मुझे, मैं जाता हूँ इतना इतना कमाता हूँ, है ना, महीना भर काम करता हूँ तब मुझे इतनी सैलरी मिलती है। और ये लोग तो इतना कुछ बता रहे हैं बढ़ा चढ़ा के कि इतना, ये इतनी, इसने इतना कमा लिया, इसने। तो क्या ये सच में होता है? नहीं होता। उन्होंने मुझे तो फुल्ली निगेटिव कर दिया था इस चीज के बारे में कि नहीं करना। बट मैंने अपने आप के ऊपर विश्वास रखा। मैंने कहा देख तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं कि कंपनी है कैसे, प्रोडक्ट्स बेस है। अगर देखो प्रोडक्ट्स है तो कंपनी जेन्युइन है, इतना तो मुझे पता था। ओके। मैंने इसीलिए खुद के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए मंगाए सबसे पहले तो। इसी तरीके से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ और मुझे ट्रस्ट हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तुम कर सकती हो। जब प्रोडक्ट्स आए घर में उनको ट्रस्ट हुआ, मुझे तो पहले से ही था नो डाउट। तो मैंने ट्रस्ट के बिहाफ पे ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैंने नहीं सोचा। फिर हस्बैंड को नहीं था, उनको ट्रस्ट दिला, वो बोले तुझे जो करना है वो कर, ठीक है। फिर अगर लॉस हुआ तो तुम जानो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया, जैसे मैम ने भी बताया था। पहले मुझे एक स्टोरी भी हिट करी थी अंजना मैम की, बंदर बंदेरिया वाली। आप लोगों ने भी सुनी होती, सुनी होगी सेशन में, कि मैम ने बताया था कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा, जो है वही रहेगा, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो पहले जैसा ही रहेगा, है ना। तो इस यही सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट किया, कंपाउंडिंग के बारे में समझा, इस बिजनेस के एक्टिव पैसिव इनकम को जाना, P3 की नॉलेज ली। देन आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मेरे अंडर भी 2 सुपरवाइजर्स और हैं। और अच्छी खासी इंडिपेंडेंट लाइफ को मैं जी रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता था, मैंने तो होप छोड़ दी थी अपने लाइफ में कि मैं कभी भी अपने खर्चे उठा पाऊंगी।
या इंडिपेंडेंट बन पाऊंगी, या अगर मुझे मेरी फैमिली को हेल्प करनी है, मेरे पेरेंट्स को हेल्प करनी है, तो मुझे मेरे हस्बैंड की ही हेल्प लेनी पड़ेगी पूरी जिंदगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था पहले से ही। मैं कभी नहीं चाहती थी मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहूं। ओके, तो यही थी। और मुझे, मैं भगवान को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरी लाइफ में फॉरएवर आई, बट लेट आई, बट आई जरूर। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो शुभ, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। अगर हाँ जी। आपकी लाइफ में भी कोई आते हैं ना नेगेटिव, काफी सारी चीजें होगी आपके साथ, लोग नेगेटिव करेंगे आपको, तो मैं एक ही सलाह दूंगी आपको कि आप सबसे पहले खुद नॉलेज को लो। ठीक है, आप जितना सर रिसर्च कर सकते हो, इस बारे में नॉलेज ले सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, करो। उसके बाद अपना डिसीजन लो। ओके, तो थैंक यू सो सर। हाँ जी गाइस, तो पूजा मैम को सुना कैसा लगा आपको? पूजा मैम को सुन के बढ़िया लगा? गुड। सो ये थे हमारे पूजा मैम। तो एज अ हाउस वाइफ स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इनके हस्बैंड टोटली नेगेटिव थे कि ऑनलाइन काम कुछ नहीं चलते, फ्रॉड होते हैं, फर्जी होते हैं, कुछ नहीं रखा, बहुत कुछ, राइट। बट इन्होंने स्टार्ट करा, और आज मेरी टीम में सुपरवाइजर है, बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रही है। सो आगे चलते हैं, बैक द पॉइंट, ठीक है। सो आज मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मेरे घर वालों ने बहुत मना करा था कि दीपक किन चक्करों में फंस रहे हैं, ऐसे काम अपने कई देखे हैं, बाल दिख रहा है धूप में सफेद नहीं हुए, कई कंपनियां मामू बना के भाग गई। मैंने मामू से ही पूछा कि मामू कैसा काम है, तो मामू कह रहे हैं भाई 3 साल करके छोड़ दी, तजुर्बा है मेरा। मैंने उनसे पूछा कि क्यों छोड़ दिया आपने? क्या? सीखना पड़ता है, वहां पर मीटिंग्स लगानी पड़ती हैं। यार जब तक आप सीखोगे नहीं, आप ग्रो करोगे नहीं, राइट। तो सीखना लाइफ का पार्ट है गाइस, आपको हर एक लेवल पे सीखना पड़ेगा। आज मैं एएम हूँ तो भी सीख रहा हूँ, मुझे मैनेजर बनना है, मल्टीपल। तो सीखने से ही आप ग्रो करने वाले हो, राइट। सो आगे चलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? बिल गेट्स को जानते हो गाइस आप सभी। सो आपकी फैमिली भी नेगेटिव करेगी, बट सुनना उसकी जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जो बंदा कमा रहा है, जिस फील्ड में भी है, राइट। क्योंकि कमाने वाले ही आपको कमाना सिखा सकता है। बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? प्लीज रेज योर हैंड। बिल गेट्स को देखो, बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। अच्छे खासे रिचेस्ट पर्सन में आते हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स का एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में एक लड़की थी, उसने पूछा कि हेलो सर, हाउ आर यू? सर आप इतने रिच कैसे बने, आप हमें बताओगे? तो वो बिल गेट्स ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरा सीक्रेट। वो कहते हैं सर आप मुझे आप अपना सीक्रेट शेयर कीजिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। बिल गेट्स ने अपनी जेब से एक चेक निकाला, एक चेक बुक में से चेक फाड़ा, उस लड़की को दे दिया कि ये लो चेक, मैं आपको मेरा सीक्रेट बता रहा हूँ, इसमें फॉर्म लाइक आपने जो भी जितना भी अमाउंट भरना है आप अपनी मनमर्जी से भर लो। वो कहते हैं नहीं सर, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगी, बट मुझे इतना बता दो कि आपने रिच कैसे बने। वो कहते थे फिर भी एक मौका है, आप रिच बन सकते हो, आप इसमें जितना अमाउंट भरना चाहते हो आप रिच बन जाओगे। कि नहीं सर मैं नहीं कर सकती। अब सारे लोग मीडिया वाले इस लड़की की तरफ देखने लगे, वो कहने लगी नो सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बट मुझे आप वो तरीका बता दो कि आप रिच कैसे बने। कि चलो ठीक है, मेरा चेक वापस कर दो। बिल गेट्स ने अपना चेक वापस ले लिया और जेब में रख लिया, और उससे बोला कि देखो सेम चीज, मेरी जिंदगी में कोई भी प्लेटफॉर्म आता है ना, मैं उसको ग्रैब करता हूँ, मिस नहीं करता। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, मेरा चेक दिया था, तुम उस चेक में जितना अमाउंट भरना था भर सकते थे, और तुम एक दिन में लखपति बन सकते थे। तुम्हारे पास जिंदगी में एक मौका आया था सक्सेसफुल होने का, बट तुमने वो भी गवा दिया। बट तुमने वो भी गवा दिया। तो वो बिल गेट्स बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, मैं हमेशा ग्रैब करता हूँ। क्या करता हूँ? ग्रैब करता हूँ। कहते हैं ना क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, राइट। तो गाइज उन्होंने स्टेप लिया, तो मैं आपसे बोलूंगा आप भी अच्छे से सीखी, स्टेप लीजिए। शाम 7 बजे हमारा नेक्स्ट सेशन है, जो कि अमन सर करने वाले हैं, मेरे अपलाइन है। लाइक मेरे जो सीनियर है वो अमन सर ही है, मैनेजर है आज फॉरएवर लिविंग के अंदर। तो आज आपको 2 सीसी के बारे में बताने वाले हैं। जो 1 सीसी होती है गाइज वो 1000 पॉइंट की होती है, लगभग 22,500 की टर्नओवर। और जो 2 सीसी होती है वो 45,000 रुपीज की होती है। ये टर्नओवर होती है, इसके हजारों तरीके होते हैं करने के। जब मैंने सुना था ना, मुझे क्या लगा था, ये तो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर तो पैसा लग रहा है। फिर बाद में मेरे सीनियर ने अच्छे से बिठा के समझाया कि दीपक भाई ये तो एक टर्नओवर होती है, एक 18 साल का बच्चा भी बड़े आराम से कर लेता है। फिर फाइनली मैंने इस टर्नओवर को देखा, समझा, देन क्रिएट किया, और आज आपके मैं सामने हूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। तो गाइस आई होप आपको इस मीटिंग से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अब अगले सेशन के लिए आपको एक कोड वर्ड मैसेज करना है अपने सीनियर को, तभी वो आपको 7 PM का पार्ट बना पाएंगे। तो उन्हें आप मैसेज करके आओ, रजिस्टर मी 7 PM सेशन। क्या मैसेज करके आना है? रजिस्टर मी 7 PM सेशन। फटाफट आप मुझे लाइक मैसेज कर दीजिए अपने अपलाइन को, तभी वो आपको 7 PM की लिंक शेयर कर पाएंगे। क्या मैसेज करना है? रजिस्टर मी 7 PM सेशन। जल्दी जल्दी कर दो आप।
मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे फोन के अंदर भी रजिस्टर में 7 PM सेशन। मुझे तो गाइस मैसेज आ गया। सो आई होप आप सभी ने मैसेज कर दिया होगा, तो मैसेज कर दीजिए। और इसके बाद देखो, आपने मुझे सुना, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, बट क्या अपने जो सीनियर के साथ कनेक्टेड हो उसे जानते हो वो कौन है? नहीं जानते हो ना। आज इस मीटिंग के बाद कॉल कट करके मैम आप वीडियो कॉल करो मेरे साथ, उनके साथ गए सब वीडियो कॉल पे बैठो, उनसे जानो कि हमारे आगे मैं काम कैसे स्टार्ट करूंगी, ग्रुप्स में कैसे आऊंगी, तो वो आपको ग्रुप शेयर करके बताएंगे, इन ग्रुप्स का पार्ट बनोगे। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट लो, कंपनी जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए। आप उनसे लाइक जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी लीजिए, वीडियो कॉल करो उनके साथ ट्रस्ट के लिए। तो इतना ही था मेरी तरफ से आपके लिए। आई होप आपकी चीजें, आज की चीजें आपको समझ आई होंगी। सो आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपने आईडी क्रिएट नहीं की है तो आप 7 PM का सेशन नहीं लगा पाओगे, तो आईडी बना लेना और अपने अपलाइन से वीडियो कॉल कर लो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, इतना ही था। आई होप मिलेंगे हम किसी अदर सेशन में नई नॉलेज के साथ।